वेलकम बैक नाजरीन। देखा मैंने कहा था ना छोटी सी ब्रेक है। वाओ, आप लोगों ने तो राय भी दे दी कि आप लोगों को कैसा शो चाहिए। तो मैं प्रॉमिस करती हूँ आप लोगों की मॉर्निंग को मस्त बनाऊंगी। रोने धोने वाली बिल्कुल एक्टिंग नहीं करूंगी मैं इसके अंदर। भाई साहब ये वाली कुछ नहीं होने वाला। बहुत मस्तियां होंगी, बहुत मजा होगा और थोड़े थोड़े से जो हमारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं ना हम उनके ऊपर ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर बात करना बहुत अहम है। क्योंकि जब हम अपने ही मसलों पर डिस्कस नहीं करते और कम्युनिकेशन गैप आती है तो वो बहुत गलत बात है। बस वो थोड़ा थोड़ा सा सीरियसनेस वहीं रहेगी, वरना उसके अलावा तो बहुत मस्ती रहेगी, हंसी मजाक रहेगा। देखें इस समय मेरे साथ खूबसूरत खूबसूरत गेस्ट है, इसी तरह अच्छे अच्छे गेस्ट रहेंगे। तो मैं बात करती कब छेड़ा था फाइक ने पूरी शादी में, तुम्हें जल्दी से मुझे बताओ। छेड़ा वो होता है ना छुप के आ जाए। मुझे तो बड़ा शौक है जब मैं माइयों बैठूंगी ना तो वो जो भी मेरे हों वो प्लीज कहीं से कूद काट के किसी भाभी को मना के छुप के मुझसे मिलने के लिए आए कि मुझे तो पीले जोड़े में देखना है। मेरी कंबाइन थी और मेहंदी में हुआ सीन ये कि जिस तरह वेट करना पड़ा इनका, वैसे ही इंतजार करना पड़ा लाइफ में, उस तरह मेहंदी में भी इंतजार करना पड़ा। मेरी एंट्री हो चुकी थी, मेरी एंट्री के बाद वी वर वेटिंग कहाँ थी मुझे पता नहीं क्या हुआ था, लेट हो गया था जी। पता नहीं गाड़ी के अंदर जूता ढूंढ रही थी, हमने कुछ कर रही थी क्या, सैंडल्स नहीं मिल रही थी। सैंडल्स नहीं मिल रही थी। ये शादियों में बहुत होता है भाई, ये वाकई बहुत हुआ था। और फिर इनके जो घर वाले हैं और इनके जो सिस्टर्स हैं वो और इनके कजन वजन आ गए थे। मैंने कहा भाई बीवी कहाँ है, बीवी, और दोपहर में निकाह हो चुका था, मेहंदी उस दिन थी, फिर तो बनती है भाई। हाँ, मैंने बीवी कहा किधर है एंट्री होगी। फिर जब ये आई है तो उसके बाद मैंने एक होता ना आया। हाँ, और वो मोमेंट था कि जो 3 स्टेप्स जो स्टेयर्स थी उनके नीचे इनका हाथ मैंने पकड़ा हुआ था, फिर मैं तस्वीर खिंचवा रहा था। और उस वक्त मैं चाह रहा था कि वाकई यार ये टाइम यहीं भी रुके, थोड़ी देर और। फिर सबने मुझे बोला, मेरे घर वालों ने, बेटा आ जाओ ऊपर आके बिठा दो, मतलब बहुत हो गया। ये साथ साथ आपकी पिक्चर्स भी लोग देख रहे हैं और एंजॉय करेंगे। बिकॉज पता है क्या है, ये जो जब आलिया की भी शादी हुई थी ना तो याद है कि वो हम लोगों ने जो मेहंदी का पूरा वो रखा था। तुम आए थे शादी पे? आलिया की मेहंदी पे नहीं, मुझे बुलाया नहीं था एक्चुअली। बुलाया तो हमने किसी को भी नहीं था, क्योंकि उसकी माइयों से एक दिन पहले मैं अमेरिका से वापस आई थी और मेरी बहन साहिबा अपनी शादी की कार्ड छोड़ के अपना घर से जा रही थी। ये है सादिया, पता है इतने सारे लोग जो बहुत ज्यादा इन टच थे, जो आउट ऑफ टच थे, जो लोग ऐसे थे कि जिनको माइंड में आ जाना चाहिए, तो जिनको बुलाना चाहिए था, मैं नहीं बुला सका यार, इतने काम होता है, मैं समझ सकता हूं। लेकिन मैं उन सारे फ्रेंड्स को थैंक यू बोलूंगी जिन्होंने मेरी बहन की शादी पे हेल्प करी। और तुम यकीन मानो लोग ऐसे आए सुन के कि यार इसने नहीं बुलाएगी ना बुलाए तो क्या, घर की शादी है जाना तो है। मैं एक बंदे का नाम यहाँ पे जरूर लेना चाहूंगा आपके शो में। वाजिद का नाम है, वाजिद खान, हमारा मेकअप आर्टिस्ट बेहतरीन। उन्होंने इनका मेकअप किया शादी और वलीमे का, नो डाउट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निखार आया इन पर वो वाजिद की वजह से आया। हाय हाय, वैसी इतनी निखरी हुई हमारी बहू है, तुम क्या बात कर रहे हो यार। और वाजिद का ऑफ कोर्स हाथ लगा तो वो और भी खूबसूरत लगे। तो मैं तुम्हें ये बता रही थी कि जब आलिया की ना हम लोगों ने वो सजाई थी डोली और उसमें बिठा के उसको लेकर आए थे, सारे मेरे भाई को ना हमने माहौल बनाया था। हम लड़कियों ने लाचे पहने थे और भाइयों ने धोती पहनी थी। मेरे भाई पहले ये क्या है वार्डरोब हमारी मेहंदी की, मैंने कहा यही पहननी है, गाँव का पूरा हमने बनाया था। आलिया की ना धोती मैंने पहनी थी। अच्छा, वो डोली उठा के लेकर आया था। कह रहे ये बहुत लंबा रास्ता है, बहुत भारी है डोली। ना वेट कम क्यों नहीं किया तुमने? डोली कैंसिल कर दी। डोली हम लोग कर रहे थे लेकिन एंड टाइम पे कैंसिल कर दी। और फिर स्पॉटलाइट में एंट्री थी। वेरी नाइस। क्योंकि सिर्फ एंट्री करके फौरन ही आना था। वो जो डोली उठाने वाले लोग होते हैं ना, दुल्हन तो बैठी रहती है लेकिन उनके कंधे बैठ जाते हैं, ठीक है ना। किसी का कंधा उतर जाए तो फिर वो शादी से भी गया और वलीमे से भी गया। हाँ, बेचारा। तो मेहंदी का जो है ना वो एंड का इवेंट होना चाहिए ज्यादा, उसमें ढोल और ये तो अपनी शादी में खुद तो नहीं रोने खड़े हो गए जब रुखसत हो रही होती है? मैंने अक्सर पेशतर शादी में देखेंगे दिल के कुछ लोग बड़े वो होते हैं ना मासूम से छोटे से। मेरा अपना भाई बड़ा कमजोर दिल का आदमी है, वो आलिया की शादी में बड़े रोते और अपनी शादी में भी रो पड़ा था। मैं कहा तुम क्यों रो रहे, हम तो बहू पे आने आए। मैंने एक डायलॉग बोला था इनको जब ये इनके घर वाले बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे और एक एक करके ऐसे ऐसे सब लोग गायब होते जा रहे थे। भाई अलग चला गया था, बहन अलग चली गई थी, आंटी अलग चली गई थी, वालिद साहब तो थे उस वक्त। हाँ, इनके सब भाई भी थे लेकिन वो एंड टाइम पे थोड़ा इधर उधर थे। तो मैंने इनको बोला, फिर ये परेशान हो रही थी, इन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। मैंने हाथ पकड़ा, फिर मैंने कहा सुनो मैं ख्याल रखूंगा तुम्हारा। हाँ, उस वक्त मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा था। नहीं उस वक्त मैं हूं ना। हाँ नहीं मैंने इतने कॉन्फिडेंटली नहीं बोला था। मैंने मतलब ये सोचते बोला था कि हाँ क्या मैं वाकई रखूंगा ख्याल। मैंने सुनो मैं
मैं रख लूंगा खैर। अच्छा चलो, ये हमारे साथ है सुमैया भी हमारे साथ है कराची से। हमारे पास एक सानिया कॉल- सानिया सानिया नहीं नहीं, सुमैया की अच्छा, कॉल कॉल है। है। अरे मुझे यार सानिया। सानिया तो आपके पास है, सुमैया की कॉल है जो अभी तक होल्ड पे है। जी सुमैया, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये फाइव को हर जगह आप वो क्या नाम लिया इन्होंने अपनी वाइफ का? सानिया 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 नजर आ रही हैं फाइव को हर जगह। रिकॉर्ड है लग ना, गया मेरा। देख लें। लग गई टेक हो गया। ये तो मजे है ना भाई, बहुत आला। ये मजे के। इस पे तो आपका तोहफा बनता ही है, याद ही आपने टेक लिए इस वक्त। इस वक्त है इसमें ना? भी तोहफा, इस पे तो तोहफा बनता जिसकी है। टेक हुई है उसको भी दे दें तोहफा यार इसी बात पे। जी 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 बोलिए सुमैया। सादिया आप मुझे इतनी पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत शुक्रिया, मैं बहुत बहुत मेहरबानी। बड़ी फैन हूँ आपकी। और जब भी किसी प्रोग्राम में किसी होस्ट को या कोई नया प्रोग्राम शुरू होने वाला होता था ना, मेरे दिल में एकदम से ख्याल आता था कि इस शो में सादिया को होना चाहिए था होस्ट किया उसने। थैंक यू सो मच। ये आप और लोगों की देखिए अल्लाह ने मोहब्बत है मेरी मेरा सुन ली ख्याल, कि जो मैं आप आज इतनी में यहाँ जल्दी मौजूद डॉन हूँ। पे आ गई हैं। जी आप इतनी जल्दी शो होस्ट कर रही हैं, मेरी दुआएं कबूल हो गई ना। देख लें, बस ये आपकी मोहब्बतें और आपकी दुआएं जो मैं यहाँ मौजूद हूँ। और प्लीज़ अब दुआ कीजिएगा कि मैं इस इदारे के लिए, अपने शो के लिए बाइसे फ़ख्र और बाइसे इज्जत साबित हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आप बहुत इतनी ऑनेस्ट हैं तो आप तो होंगी, फख्र ही साबित होंगी। बहुत शुक्रिया। और सादिया मैं आपके लिए कुछ कहना चाहती जी 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 कहिए। हूँ। ये मेरी तरफ से आपके लिए दुआ है। बिल्कुल। खिलते फूलों की रिदा हो जाए, वाह हर तरफ प्यार की फिजा हो जाए, माशाल्लाह। बिन मांगे हाथ पे रख दे खुशियाँ, इतना मेहरबान आप पर मेरा खुदा हो जाए। वाह सुभान अल्लाह, बहुत क्या शुक्रिया बात है। सुमैया, थैंक यू सो मच। मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसको कहने के लिए, बस मैं इतना कहूंगी कि मैं आपको एक मोबाइल फोन गिफ्ट कर रही हूँ, सो प्लीज। थैंक यू। और सादिया आई लव यू। ओह थैंक यू सो मच, आई लव यू टू, थैंक Thank यू। ये जो एक मोहब्बतें हमें मिलती है ना, ये तुम तो समझ सकते हो, तुम भी Priceless एक होती है। आर्टिस्ट हो, मैंने इतने साल काम किया, यही सिर्फ हमारा सरमाया है। ना हमने बंगले बनाए, ना हमने गाड़ियां बनाई, लेकिन ये मोहब्बतें किसी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। नहीं, बना भी लें, तरक्की कर भी लें, लेकिन ये जो चीज़ें होती है ना, ये कोई भी नहीं इनको छोड़ना चाहता होता। जब एक कोई भी खातून या कोई भी बंदा या बंदी, कोई भी हम लोगों को मिलता है फैन, और वो बिल्कुल। हमारे काम को सराहता है, हम उस काम के पैसे मिल चुके होते हैं, सब कुछ हो चुका होता है, लेकिन जब वो सराहता है ना, तो उस वक्त जो वो पसीना कीमत बहाया असल में होता है, वसूल होती है उससे। एग्जैक्टली वो चीज़ वसूल हो जाती है। जितनी मेहनत, जितनी रातों की जगाई होती है ना, वो सब कुछ वसूल होती है। बात होती रहेगी, लेकिन क्या करें जनाब, मजबूरी है। पापी पेट का सवाल जो है जनाब, पेट भरना होता है चैनल वालों को कमर्शियल से, लेकिन आप बेफिक्र रहें, बहुत सख्ती की हुई है मैंने कल से इनके ऊपर, यूं गई यूं आई। जल्दी से लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू।